बहादुर जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राज सागर जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नील शर्मा जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं 24 घंटे मुर्दाबाद। डीसी कठुआ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। डीसी कठुआ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सीओ कठुआ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सीओ कठुआ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। व्यापार मंडल कठुआ जिंदाबाद, व्यापार मंडल कठुआ जिंदाबाद, व्यापार मंडल कठुआ जिंदाबाद। सीओ कठुआ मुर्दाबाद, सीओ कठुआ मुर्दाबाद। कठुआ व्यापार मंडल जिंदाबाद, कठुआ व्यापार मंडल। किसी कठुआ किसी कठुआ किसी कठुआ कठुआ व्यापार मंडल कठुआ व्यापार मंडल कठुआ व्यापार मंडल कठुआ व्यापार मंडल। मैं काम कर रहा हूँ और सेवा कर रहा हूँ, तो ऐसी कोई मेरे लिए कोई नया काम नहीं है। लेकिन आज जो जिस किस्म के हालात पैदा हुए हमारे शहर के अंदर, तो ऐसे हालात हमने 40 साल के अंदर नहीं देखे। बहुत से डीसी आए, आईएएस आए, केएएस आए, लेकिन जो आज इतनी नारकी हमारे शहर के अंदर हुई है, इसकी जितनी भी आलोचना करें तो उसमें ये कम है। तो मैं पहले अपने सारे साथियों का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे दोबारा पुनः ये जिम्मेवारी दी है। और क्योंकि ये प्रशासन सारा नया आया है, इनकी समझ से सारी बातें बाहर हैं। इनको पता नहीं क्या फीडबैक मिलती है, किस किस्म का ये प्रशासन चलाते हैं, हमें तो पता नहीं है। लेकिन जो हमें तजर्बा है कि ये डीसी जो है एक किस्म से शहर का, पूरे डिस्ट्रिक्ट का बाप होता है, किस्म का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, राजा होता है। और उनका ये काम है कि लोगों की बात समस्याएं सुने। और कितने ही डीसी, मैं तो याद ही नहीं कि कोई शायद इस किस्म का डीसी कोई हमारे जहां आया है कि जिसने इस किस्म का बिहेवियर लोगों से किया। मुझे समझ नहीं आती कि इतने सीनियर सिटीज़न, इतने लोग जो सीनियर लोग, ओहदों पर बैठे हुए लोग, इन्होंने किसी को कंसीडर ही नहीं किया। और जैसे और उसमें भी ये हमारे जहाँ के लीडर हैं, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जिन लोगों को हम लोगों ने भारी बहुमत से 2 बार जिताया है, और ये उन्हीं के वर्कर हैं, लोग हैं। और मुझे तो बड़ा खेद से कहना पड़ रहा है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो जहाँ के नुमाइंदे हैं, वो उनका फ़ोन ही नहीं मिलता और ना किसी को पता चलता कि शहर के अंदर क्या हो रहा है। और इतनी बड़ी घटना हो गई, इतना बड़ा कोई मैसेज नहीं, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन बुरी बात है। मैं कहना चाहता हूं कि 10 साल से 9 साल से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उसके पहले 10 साल हमारे चौधरी लाल सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, चाहे वो कांग्रेस के थे, लेकिन उनका फ़ोन 24 घंटे चलता था, सबके लिए खुला था। और लोगों की बात सुनते, जब वो फॉरेन में भी थे तो उनका फ़ोन चलता था। और उन्होंने कभी भी ये नहीं देखा कि किस पार्टी का है, किस जात का है, किस बात का। बात इसका आती है, उनकी सराहना करते हैं। लेकिन हमें उनकी कमी तब महसूस होती है जब इस किस्म के सिचुएशन जो है क्रिएट शहर के अंदर होती है। अध्यक्ष जी, आज आप तो सबसे बड़ी बात यह है कि डीसी साहब से तो बात करने का तो हमारा कोई फन ही नहीं था। हम तो डीसी साहब के अगेंस्ट थे। हम चाहते थे कि कोई सीनियर अफसर कोई उनके ऊपर आए, हमसे बात करे, है। तो इसके लिए उन्होंने एसएसपी साहब से भी बात की। लेकिन वहाँ पे जो लोगों की डिमांड थी कि डीसी कठुआ वहाँ पे आए, वो वहाँ पे आके उन्होंने कहा कि चलो बैठ के बात करते हैं। तो अब अंदर जाके बात हुई है, उनकी फैमिली के साथ, उनके परिवार के साथ फाइनल बात हुई है। तो उसके बारे में हमें पता नहीं है। लेकिन जो हमारे साथी उस अंदर के,
उन्होंने अपनी पूरा अपना सिस्टम से डी साहब को बताया कि आपने हमारे साथ गलत और किया। कल की क्या अपील रहेगी आपकी? कल के लिए हम स्टेज बना रहे हैं क्योंकि हमारा अभी बच्चा जो है मिस है, महेंद्रपाल मिस है, उसका कोई पता नहीं, उसके लिए उन्होंने कोई नोट लिखा है और उसमें डिप्टी कमिश्नर कुठुआ और जो 2 लोग मेन हैं जिन्होंने इस बात को बढ़ावा दिया, सोशल वर्कर है, उन्होंने बढ़ावा दिया, इसको उनका नाम लिखा हुआ है। तो हमने आज वहाँ भी ये बात की और अब भी ये बात कहते हैं कि अगर महेंद्र सिंह साहब भगवान करे कि वो सुरक्षित रहे, अपने घर आ जाए। हम तो अपील करेंगे कि अगर वो कहीं सुनता है, देखता है, तो वो अपने घर वापस आ जाए। लेकिन कोई मिस हैपनिंग हो जाती है इनके कारण, तो डिप्टी कमिश्नर कुठुआ तो वो तो इस चीज़ से बच नहीं सकते, जिम्मेवारी से बचने से उनको 302 लगनी ही चाहिए। ये हमारी तरफ से ये गुजारिश है। कठुआ जो लोग सेल्फ स्टाइल व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट बने हैं वो भी थोड़े सुधर जाएं और आप पूरे व्यापारी जरा उनको भी थोड़ा रोक टोक लगा दें, कोई जो खुद 3-3 दुकाना के व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट बने हैं। दूसरा, मेरे साथियों ने कहा, सब ने कहा, जिस किस्म की आज डिक्टेटरशिप गुंडागर्दी, जंग बहादुर जी ने कहा कि पिछले 40 साल से हमारी पूरी एक टीम और एक पूरा वास्ता रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन की मदद की सही बात के ऊपर। लेकिन इन्होंने व्यापारियों को और यहाँ के लीडरों को कुछ नहीं समझा। एक तरफ ये कहते हैं भाई म्यूनसिपल काउंसिल ने किया, मुझे पता है डिप्टी कमिश्नर कहीं साइन नहीं होंगे, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने गन पॉइंट के ऊपर सीईओ को हरास करके ये बिल्डिंग करवाई है उससे रात को 2 बजे। ये कौन सा तरीका है चोरों की तरह? अगर डिप्टी कमिश्नर कहते हैं मैंने नहीं गिराई, तो ये जो कठुआ के प्रोमिनेंट सिटीजन 2 दिन पहले आपसे मिलने गए थे, तो आपने शरेआम कहा था कि 2 दिन के अंदर अंदर मैं टाइम देता हूं, आपकी बिल्डिंग करा दूंगा। वो किसने धमकी दी? वो सीईओ कठुआ ने दी है धमकी। इस किस्म की डिक्टेटरशिप, इस किस्म की गुंडागर्दी। और वो बेचारा महेंद्र, अबे वो कौन सा घर में नहीं गया, कौन सा लीडर के पास नहीं गया? वो कहता रहा कि मेरी बिल्डिंग ये गिरा देंगे, मुझे इंसाफ दिलवाओ। अगर उसने नक्शा पास करवाया, 2 नक्शे उसके पास हुए हैं, ये कहते हैं वायलेशन हुई है, तो वायलेशन हुई है तो उसको रोकिए जहां वायलेशन हुई है। अगर वो कमर्शियल नहीं है, वो रेजिडेंस है, तो उसको बोलो भाई कमर्शियल आप बिजनेस नहीं खोल सकते, आप रेजिडेंस है, बिल्डिंग आप कौन होते हो तोड़ने वाले? और डिप्टी कमिश्नर कौन होता है जहां म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर इंटरफेरेंस करने वाला? वहां के चुने हुए नुमाइंदे हैं। काउंसिल ने कल पास किया भाई ओल्ड सिटी के अंदर, और हिंदुस्तान के कोई भी शहर में चले जाओ, सारे आप व्यापारी हो, आप हर हिंदुस्तान के शहर में जाते हो, ओल्ड सिटी कहीं भी किसी को तंग नहीं किया जाता, कहीं भी कहीं नक्शे नहीं पास होते हैं। जहाँ तो जो जम्मू पैटर्न पे मैंने 2 साल पहले जहाँ इनको लिख के भेजा है, वार्ड नंबर 1 से लेकर 10 वार्ड तक ओल्ड सिटी के ऊपर जिस पोजीशन में गलियाँ हैं, लेन है, ड्रेन है, उसी पोजीशन पे इनके नक्शे पास करेंगे हम। आप हमें परमिशन दीजिए। परमिशन ये देते नहीं। जम्मू में दी है म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर, ओल्ड सिटी के अंदर, जहाँ कठुआ में नहीं दी है। ये कौन सा रूल है? जहाँ डिक्टेटरशिप चलाई हुई है इन्होंने, जहाँ ये बार बार म्यूनसिपल काउंसिल को इंटरफेरेंस करते हैं। क्या प्रेसिडेंट को पूछा? क्या वहाँ के काउंसिलर को, मैं भी वहाँ वार्ड नंबर 6 का काउंसिलर रहा हूँ, अब भी वहाँ रेखा देवी काउंसिलर, क्या उसको पूछा? क्या उसके साइन लिए गए कि ये इनलीगल बिल्डिंग बनी? मैं इनको पूछना चाहता हूँ, जिस डीसी ऑफिस के अंदर डिप्टी कमिश्नर साहब बैठे हैं, ये 4 साल पहले डबल स्टोरी, ये पहले अगर 40 साल पहले नीचे वाली बिल्डिंग बनी है, म्यूनसिपल कमेटी 1935 की बनी है। क्या इन्होंने वो नक्शे पास किए हैं? क्या कोर्ट के अंदर बिल्डिंगें बन रही हैं, क्या कोई उनका नक्शा पास है? ये एग्रीकल्चर दफ्तर के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, मेडिकल कॉलेज के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। कई बार मैंने इनका सामान जब्त किया कि आप नक्शा पास करवाएं। म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर कोई भी बिल्डिंग बनेगी उसका नक्शा पास होगा, लेकिन इन्होंने सरकारी बिल्डिंग का नक्शा पास किया। कानून उनके लिए सेपरेट है और लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए सेपरेट है। इसलिए ये खुद इनलीगल हिम्मत है तो उनको भी गिरा के दिखाएं। एक गरीब व्यापारी जिसने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके एक बिल्डिंग बनाई, जिसका एक सपना था, वो सारा सपना चकनाचूर कर दिया और 100 लोगों को रोजगार देना था। ये सरकार लोगों को रोजगार तो दे नहीं सकती, लेकिन जो आम पब्लिक प्राइवेट जरिए ये जितने दुकानदार जहाँ बैठे हैं, इन सब लोगों ने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है। किसी ने 5 मुलाजिम रखे हैं, किसी ने 8 रखे हैं, किसी ने 10 रखे हैं।
उनको भी वहाँ रोका जा रहा है। नहीं, ये गुंडागर्दी, ये डिक्टेटरशिप। नरेश जी क्या लग रहा है इसके पीछे भी डीसी साहब के पीछे कोई राजनीतिक साजिश मुझे नहीं है? लगता डीसी साहब के पीछे कोई राजनीति होगी। अभी 5 दिन तो हुआ आए हुए, इसके पीछे कौन सी राजनीति? 1-2 आदमी उठ के कंप्लेन करता है, पहले उनका तो घर देखो, जिनका अपना घर शीशे का, लोगों के घरों में पत्थर मारते हैं, पहले उनके घर देखो। हम ये चाहते हैं सारे व्यापारियों, और मैं सबको अपील करता हूँ, सारा शहर, कोई भी लीडर हो, कोई इसमें राजनीति नहीं, सब इकट्ठे हो जाओ और इस एडमिनिस्ट्रेशन को मुंह तोड़ जवाब दो। जो इन्होंने गुंडागर्दी की, जो इन्होंने डिक्टेटरशिप की, पूरे शहर के अंदर दहशत डाल के रख दी, और पुलिस के बलबूते के ऊपर गुंडे पाल के रखे हैं इन्होंने। ये ऐसे मैं तो क्या कहता हूँ, ये तो गुंडापन किया है इन्होंने लोगों के साथ, ऐसा व्यवहार। और प्रोमिनेंट सिटीजन को कहते हैं कि आप बाहर चले जाओ, ये कौन सा रूल है? 20-20 साल जिन लोगों ने चुने हुए नुमाइंदे हैं, ये जंगबाजी 40 साल से जहाँ लीडर करे, सरदार चरणजीत सिंह बोला जी, वो पिछले 20 साल से गुरुद्वारा सिंह सभा का प्रेसिडेंट, पूरे डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट, सिख कम्युनिटी का प्रेसिडेंट, काउंसलर वहां गए थे। ये क्या समझते हैं अपने आप को? जहां अंधेर नगरी बड़ी है। मैं सब लोगों को अपील करता हूं, कोई राजनीति नहीं, और व्यापार मंडल भी, आप भी, कोई एक पार्टी का कोई व्यापार मंडल ना बने, सब पार्टियों का मिक्स होके, सबको साथ लेके, और एक जिसके साथ जाति होती है खड़े हो जाओ। और मैं तो कहता हूँ, ये जो बहुत जाति होती है व्यापार मंडल के साथ, बकरे सारे चुप रहते हैं। अब किसी के साथ भी कोई जाति होगी, मैं तो आपके साथ खड़ा रहता हूँ। लेकिन जंगबाजी और आप अपनी टीम शहरों के चारों तरफ और गांव के अंदर भी अपनी टीम बनाए। जिस आदमी के साथ कोई जाति करता है, इनको स्पेयर नहीं करना। ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसी की सगी नहीं होती है। मैं अपने व्यापारी भाइयों का सभी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने जंग बहादुर जी को प्रेसिडेंट बनाया, और मैं सभी के साथ हम एकजुट होकर चलेंगे। जो डीसी साहब ने ये गुंडागर्दी डाली है, इसके खिलाफ हम जब भी ये कदम उठाएगा, हम इनके साथ हैं। हम सब इकट्ठे हैं।